क्या किसी की डेथ सिर्फ नींद पूरी न होने की वजह से हो सकती है? यह है इंडिया की वन ऑफ द टॉप आईटी कंपनी सैप के सीईओ रंजन दास, जो कि बहुत हेल्थ कॉन्शियस इंसान हैं। रेगुलरली वर्कआउट करना, हेल्दी खाना खाना, रेगुलरली जॉगिंग करना, इतना फिट रहना कि इवन मैराथन में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। कोई नशा या स्मोकिंग नहीं, बट मसला ये था कि वो सोचते थे कि उनको फिट एंड फ्रेश रहने के लिए 4 घंटे की नींद ही काफ़ी है। 21 अक्टूबर 2009 जिम से एक्सरसाइज करके वापसी पर हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। क्या उसकी डेथ और हार्ट अटैक की वजह नींद की कमी थी? आइए जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि रात को सोने से पहले मोबाइल फ़ोन यूज़ करने का आपकी नींद पर क्या असर होता है? या फिर आप भी यही सोचते हैं कि बस 5 मिनट और देख लें फिर सो जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि ये 5 मिनट आपकी पूरी नींद ख़राब कर सकते हैं? आज हम बात करेंगे कि रात को मोबाइल फ़ोन यूज़ करने का आपकी नींद, दिमाग और सेहत पर क्या असर होता है। और ये सिर्फ नींद की बात नहीं है, बल्कि आपकी पूरी लाइफस्टाइल पर इसका गहरा असर हो सकता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम रात को फ़ोन यूज़ करते हैं तो हमारे दिमाग और बॉडी पर क्या असर पड़ता है। मोबाइल फ़ोन से निकली हुई ब्लू लाइट हमारे दिमाग को ये सिग्नल देती है कि अभी डे टाइम है। ये ब्लू लाइट हमारे जिस्म में एक हार्मोन मेलाटोनिन को कम कर देती है, जो हमारी नींद को कंट्रोल करता है। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो हमारे ब्रेन में मौजूद पिनियल ग्लैंड से रिलीज होता है। इसका काम हमारी नींद को रेगुलेट करना है। शाम के वक्त जब अंधेरा बढ़ने लगता है तो मेलाटोनिन का लेवल बढ़ता है, जो हमारे दिमाग को सिग्नल देता है कि सोने का टाइम है। ब्लू, जो कि एक पावरफुल कलर है, दिन के टाइम नीले आसमान को देखकर मेलाटोनिन कम हो जाता है, जो हमें दिन भर एक्टिव रखने में मदद देता है। लेकिन रात के टाइम ब्लू लाइट, जो अक्सर मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन से निकलती है, मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को सप्रेस कर देती है, जिसकी वजह से मेलाटोनिन का लेवल कम हो जाता है, जो नींद में खलल डालता है और हमारी बॉडी के सर्कैडियन रिदम को डिस्टर्ब करता है। सर्कैडियन रिदम एक नेचुरल 24 आवर बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो हमारी बॉडी के स्लीप वेक साइकिल और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को रेगुलेट करता है। इसमें मेलाटोनिन और कॉर्टिसोल दो इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स हैं। रात के वक्त मेलाटोनिन का लेवल बढ़ता है, जो नींद को इंड्यूस करता है और बॉडी को रेस्ट मोड में ले जाता है। और सुबह के वक्त कॉर्टिसोल का लेवल पीक पर होता है, जो हमें नींद से जागने और दिन की एक्टिविटीज़ के लिए एक्टिव रखता है। मोबाइल की ब्लू लाइट मेलाटोनिन को सप्रेस करती है, जिसकी वजह से नींद डिले होती है और कॉर्टिसोल लेवल बढ़ सकते हैं, जो स्ट्रेस और अलर्टनेस को बढ़ाता है। इससे हमारा सर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाता है और इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी को ये पता ही नहीं चलता कि कब सोने का टाइम है और कब जागने का। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा किस एज ग्रुप पर इसका असर पड़ता है? टीनेजर्स और यंग एडल्ट सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। 2023 में फ्रंटियर इन साइकेट्री ने एक स्टडी पब्लिश की, जिसमें 1043 स्टूडेंट्स को इंक्लूड किया गया, जिसमें पता चला कि 40% स्टूडेंट्स मोबाइल फ़ोन के एडिक्ट हैं, यानी आदी हो चुके हैं, और उनकी नींद की क्वालिटी भी ख़राब है। लेकिन क्या सिर्फ टीनेजर्स ही अफेक्टेड हैं? नहीं, एडल्ट्स भी इससे बच नहीं पाते। अल-अज़हर यूनिवर्सिटी कायरो ने 2023 में एक स्टडी की, जिसमें 1184 मेडिकल स्टूडेंट्स को इंक्लूड किया गया। इसमें पता चला कि 96.5% स्टूडेंट्स रात को मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं और उनमें से 46.9% लोग 2 घंटे से ज़्यादा टाइम फ़ोन यूज़ करते हैं। और इन स्टूडेंट्स ने पुअर स्लीप क्वालिटी और एकेडमिक परफॉर्मेंस पर इसका बुरा असर रिपोर्ट किया। जी हाँ, आपके बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस और पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ता है। उसके अलावा छोटे बच्चों के जहन, बिहेवियर और ग्रोथ पर भी मोबाइल यूजेज का गहरा असर पड़ता है। इसकी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में शेयर की हैं, जिसका लिंक आपको पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। अब आपके जहन में ज़रूर ये सवाल आ रहा होगा कि कोई ख़ास टाइम तो ज़रूर होगा जिस वक्त मोबाइल यूज़ करने से नींद डिस्टर्ब होती है और उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो किंग्स कॉलेज लंदन की एक स्टडी से पता चला कि 1 AM यानी रात को 1 बजे के बाद फ़ोन यूज़ करने से 3 टाइम्स यानी 3 गुना ज़्यादा रिस्क होता है कि आपकी नींद ख़राब हो सकती है। तो अब सवाल यह है कि क्या हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करना ही छोड़ दें? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ तरीके मौजूद हैं जिनसे इन असरात से बचा जा सकता है, पर उससे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि हम रात में मोबाइल फ़ोन यूज़ ही क्यों करते हैं। लोग रात को फ़ोन इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये आराम का वक्त है और वो अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। रात के सुकून और तन्हाई में लोग सोशल मीडिया वीडियोस या न्यूज़ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जो उन्हें दिन में नहीं मिल पाता। कई बार ये रिलैक्स करने की आदत उल्टा डूम स्क्रॉलिंग में बदल जाती है, जहाँ लोग नेगेटिव या डिस्टर्बिंग कंटेंट को बार बार स्क्रॉल करते हैं, चाहे वो उन्हें परेशान ही क्यों ना कर रहा हो। डूम स्क्रॉलिंग एक ऐसी हैबिट है जिसमें इंसान को लगातार नेगेटिव अपडेट्स या न्यूज़ देखने का दिल करता है और वो इस ट्रैप में फंस कर रह जाता है।
रात के वक्त दिमाग ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसलिए ये चीज़ और भी बुरी तरह असर डालती है। लोग इससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ़ोन उठाकर फिर वही करते हैं, जो उनकी नींद और मेंटल हेल्थ दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। ब्लू लाइट के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नींद को डिस्टर्ब कर सकती हैं, जैसे सोने से पहले हैवी मील, स्ट्रेस और एंजाइटी जो डूम स्क्रॉलिंग से भी बढ़ सकती है, नॉइज़ और रूम टेम्परेचर वगैरह। नींद इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि नींद में हमारी बॉडी बहुत से काम करती है, बट उनमें से मेन ये 3 काम हैं: जिस्मानी मरम्मत या फिज़िकल रिस्टोरेशन। नींद जिस्म को टिश्यू रिपेयर, मसल्स बनाने, प्रोटीन बनाने और हार्मोन्स रिलीज़ करने देती है, जो कि ग्रोथ और हीलिंग के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन। ये ओवरऑल जिस्मानी रिकवरी और रिजुविनेशन को सपोर्ट करता है। दिमाग के फंक्शन और कॉग्निटिव हेल्थ। नींद दिमाग को मेमोरीज कंसोलिडेट करने, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करने और लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करने में मदद करती है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, फोकस और डिसीजन मेकिंग को इन्हांस करता है, जबकि दिमाग में अमेगडाला के स्ट्रेस रिस्पॉन्स को स्टेबलाइज करके इमोशनल रेगुलेशन को भी सपोर्ट करता है। और तीसरा है इम्यून सिस्टम सपोर्ट। नींद के दौरान जिस्म साइटोकाइंस, एंटीबॉडीज़ और इम्यून सेल्स प्रोड्यूस करता है जो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन से लड़ते हैं, जिससे इम्यूनिटी मजबूत होती है। तो सिंपली इसका मतलब यह है कि जब नींद ही पूरी नहीं होगी तो हमारी बॉडी के ये नेसेसरी प्रोसेसेस भी ठीक से नहीं हो पाएंगे। आखिर में कुछ ऐसी टिप्स जो आपको मोबाइल फ़ोन यूज़ करने के साथ साथ अपनी नींद की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करने में मदद देंगी। और उससे पहले जानिए कि नींद पूरी ना होने से हमारी बॉडी पर क्या क्या असर पड़ सकता है। नींद की कमी आपके दिमाग और जिस्मानी सेहत पर असर डाल सकती है। सिर्फ एक रात की नींद के भी ना पूरे होने की वजह से आपके सोचने, फैसला लेने और याद रखने की क़ुव्वत कमज़ोर हो सकती है। आपका मूड ख़राब हो सकता है और आप ज़्यादा टेंशन या गुस्से का शिकार हो सकते हैं। नींद की कमी आपके इम्यून सिस्टम को भी कमज़ोर कर देती है, जिसकी वजह से आप नज़ला, बुखार जैसी बीमारियों में घिरे रह सकते हैं। नींद के ना पूरा होने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, जिससे टेंशन और स्ट्रेस भी काफ़ी बढ़ जाता है। ऑस्ट्रेलिया की सेकंड बेस्ट और वर्ल्ड वाइड रैंकिंग में 19th आने वाली यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स रिसर्चर्स ने एक स्टडी कंडक्ट की, जिससे ये सामने आया कि 17 to 19 आवर्स की स्लीप डेप्रिविएशन यानी नींद की कमी इंसान के कॉग्निटिव एंड मोटर परफॉर्मेंस यानी दिमाग के सोचने समझने की सलाहियत को ऑस्ट्रेलिया की शराब नोशी की लीगली प्रिस्क्राइब्ड लिमिट जितना इफेक्ट करती है। मतलब कि 17 से 19 घंटे ना सोने वाले शख्स के सोचने समझने की सलाहियत एक ऐसे शख्स के बराबर हो सकती है जिसने अल्कोहल या शराब लिमिट में पी रखी हो। तो अगर देखा जाए तो यही वजह है कि हाईवेज पर ट्रक्स और बसेस के एक्सीडेंट्स की बड़ी वजह भी नींद की कमी हो सकती है, क्योंकि मोस्टली ये ड्राइवर्स 20-20 घंटे कंटिन्यूस ड्राइव करते हैं, जो स्टडी के हिसाब से उनका डिसीजन मेकिंग एंड कॉग्निटिव लेवल एक अल्कोहल के नशे में ड्रंक शख्स के बराबर होता है। नींद की कमी के आपकी सेहत पर लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स भी हैं। नींद की कमी आपको डायबिटीज़ का मरीज़ बना सकती है। नींद ना पूरा होने से बॉडी में शुगर को प्रोसेस करने की क़ुव्वत कमज़ोर हो जाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जो डायबिटीज़ का सबब बनता है। सिर्फ 4-5 दिन नींद की कमी से इंसुलिन सेंसिटिविटी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है, जो वज़न बढ़ने और टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ा सकता है। स्टडी से पता चलता है कि कम नींद सिर्फ कुछ दिनों में ही इंसुलिन सेंसिटिविटी को तकरीबन 25 से 30% तक कम कर सकती है, चाहे इंसान बिल्कुल सेहतमंद हो और डायबिटीज़ का कोई रिस्क फैक्टर भी ना हो। इंसुलिन सेंसिटिविटी की कमी का मतलब है कि हमारे जिस्म में पैदा होने वाली इंसुलिन की एफिशिएंसी में कमी आ गई है। आपको पता होगा कि इंसुलिन का काम ब्लड में शुगर लेवल को कम करना होता है। इंसुलिन की सेंसिटिविटी में कमी का मतलब है कि शुगर बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ एंड डाइजेस्टिव एंड किडनी डिजीज़ की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग रात में 6 घंटे से कम सोते हैं, उनमें डायबिटीज़ होने के इम्कान 40% ज़्यादा होता है उन लोगों के मुकाबले में जो हर रात 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करते हैं। इसके अलावा नींद की कमी हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक और वेट गेन का भी सबब बन सकती है। नींद की कमी आपके दिमागी सेहत पर भी असर डालती है। डिप्रेशन, एंजाइटी और अल्जाइमर जैसी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का खतरा भी बढ़ जाता है। आप जानकर हैरान होंगे कि सिर्फ एक रात की नींद न पूरा होने से दिमाग में बीटा अमाइलॉइड नाम का प्रोटीन जमा होता है। यही बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन अल्जाइमर जैसी खतरनाक बीमारी का सबब बन सकता है, जिसमें इंसान की दिमागी हालत नॉर्मल नहीं रहती। नींद की कमी से कैंसर का खतरा भी बढ़ता है, खास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर।
2011 में कैंसर जर्नल में शाया होने वाली एक अहम स्टडी ने नींद की ड्यूरेशन और कैंसर के रिस्क के दरमियान एक खतरनाक ताल्लुक को हाईलाइट किया। इस स्टडी में ये सामने आया कि जो लोग मुसलसल रात को 6 घंटा या उससे कम सोते हैं उन्हें कोलोरेक्टल कैंसर होने का खतरा 50% ज़्यादा हो सकता है उन लोगों के मुकाबले में जो लोग 7 से 8 घंटा नॉर्मल सोते हैं। मैंने आपसे स्टार्ट में रंजन दास की स्टोरी शेयर की थी। क्या उसकी मौत की वजह दिन में सिर्फ 4 घंटे की नींद तो नहीं? जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की स्टडीज से पता चलता है कि रोज़ाना 6 घंटे से कम सोने वालों को हार्ट अटैक का खतरा 20% ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली जो लोग 6 से 9 घंटे सोते हैं। तो स्टडी के हिसाब से रंजन दास जैसे फिट लोग भी इसका शिकार हो सकते हैं। एक और स्टडी जो यूरोपियन हार्ट जर्नल में पब्लिश हुई उसका कहना है कि अगर आपकी नींद डिस्टर्ब्ड है और आप 6 घंटे से कम सोते हैं तो आपको हार्ट डिजीज़ होने के या उससे मौत होने के 48% तक चांसेस बढ़ जाते हैं। अब कुछ ऐसे टिप्स जो आपको मोबाइल फ़ोन यूज़ करने के साथ साथ अपनी नींद की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करने में मदद देंगी। ब्लू लाइट फ़िल्टर्स और नाइट मोड। आप अपने फ़ोन में ब्लू लाइट फ़िल्टर्स या नाइट मोड ऑन कर सकते हैं। ये आपके फ़ोन की ब्लू लाइट को कम करता है जिससे मेलाटोनिन प्रोडक्शन पर कम असर पड़ता है। फ़ोन डिटॉक्स। अपने लिए एक टाइम सेट करें जैसे कि रात 10 बजे के बाद फ़ोन यूज़ नहीं करना। इससे आपकी बॉडी को रिलैक्स होने का टाइम मिलेगा। टेक फ्री जोन। अपने बेडरूम को टेक फ्री जोन बनाएं। फ़ोन, टैबलेट्स, टीवीज़ को बेडरूम से बाहर रखें और अगर अलार्म की ज़रूरत हो तो एक ट्रेडिशनल अलार्म क्लॉक यूज़ करें। रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़। फ़ोन यूज़ करने की जगह कोई रिलैक्सिंग एक्टिविटी करें जैसे कि किताब पढ़ना, मेडिटेशन करना या लाइट म्यूज़िक सुनना। स्लीप रूटीन। अपने सोने की रूटीन बनाएं। रोज़ एक ही वक्त पर सोएं और उठें। एक्सरसाइज। दिन में 30 मिनट वॉक भी नींद की क्वालिटी को बढ़ा देगा। और ग्रे स्केल मोड। फ़ोन स्क्रीन को ब्लैक एंड वाइट कर दें। इससे फ़ोन यूज़ और स्क्रॉलिंग का मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा। तो क्यों आज से ही ये आदत डालें। सोने से पहले मोबाइल फ़ोन को दूर रखें और अपनी नींद को पूरा करें क्योंकि आपकी नींद ही आपकी सेहत है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप रात को मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं या नहीं। और अगर आपको लगता है कि आपकी नींद की क्वालिटी ख़राब है तो इन टिप्स को ज़रूर ट्राई करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, सेहतमंद रहें और अच्छी नींद करें। शुक्रिया।